यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो के ब्लूप्रिंट्स। रूस को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या जंग अब नया रुख लेने वाली है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजर टीवी करंट अफेयर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की खबर ज़रा दिलचस्प भी है और ख़तरनाक भी। बरतानिया ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल के ब्लूप्रिंट्स और तकनीकी मालूमात देने का फ़ैसला किया है। अब आप कहेंगे भाई ब्लूप्रिंट ही तो दिया है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो ज़रा रुकें। ब्लूप्रिंट वो कागज़ नहीं होता कि भाई ये लो, प्रिंटर पर डालो और मिसाइल निकालो। नहीं जनाब, मामला इससे कहीं ज़्यादा संजीदा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस इस फैसले पर सख्त नाराज़ है। आप ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ बरतानिया कह रहा है हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ रूस कह रहा है अगर मिसाइल बनाने की फैक्ट्री बनाई तो हमें भी पता है इसे कहाँ तलाश करना है। और यहाँ से असर कहानी शुरू होती है। अब ज़रा सादा ज़बान में समझते हैं दोस्तों। स्टॉर्म शैडो एक आम सा रॉकेट नहीं है, ये एक क्रूज मिसाइल है जिसे अहम फौजी अहदाफ को काफ़ी फासले से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप फ्रंट लाइन पर खड़े होकर ये नहीं कह रहे कि भाई इधर रूसी फ़ौज है, ज़रा देखो क्या करना है, बल्कि ये मिसाइल काफ़ी फासले से मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। और यही वजह है कि रूस इसे बहुत संजीदगी से ले रहा है। लेकिन अब असल बात सुने, अब तक मगरबी ममालिक यूक्रेन को हथियार देते रहे हैं। मिसाइल चाहिए, मिसाइल ले लो, गोला बारूद चाहिए, गोला बारूद ले लो। लेकिन अब यूक्रेन को मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी भी मिल जाए तो मामला थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। क्योंकि एक चीज़ है किसी को मछली देना और दूसरी चीज़ है इसे मछली पकड़ना सिखा देना। बस भाई यहाँ मामला कुछ ऐसे ही है। अगर यूक्रेन को आज 100 मिसाइल मिलते हैं तो वो 100 मिसाइल इस्तेमाल करेगा, ख़त्म। फिर दोबारा मगरिब की तरफ देखेगा, भाई मज़ीद भेज दो। लेकिन अगर यूक्रेन आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ऐसे मिसाइल बनाने के काबिल हो जाए तो फिर सूरत हाल बदल सकती है। फिर यूक्रेन कह सकता है जनाब ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, फैक्ट्री इधर ही है। और यही वो चीज़ है जिससे रूस परेशान हो सकता है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इनका कहना है कि रूस ऐसे मुमकिन पैदावारी मकामात के बारे में मालूमात जमा कर रहा है ताकि इन्हें निशाना बनाया जा सके। अब ज़रा सोचें, अगर यूक्रेन मिसाइल बनाने की फैक्ट्री बनाता है और रूस इसे निशाना बनाता है तो फिर मामला सिर्फ यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं रहेगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के पीछे बरतानिया और फ्रांस भी मौजूद हैं। और यही जगह है जहां ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ब्लू प्रिंट मिलने से यूक्रेन अगले दिन मिसाइल की फैक्ट्री नहीं लगा देगा। ऐसा नहीं है कि ब्लूप्रिंट आया, चाय पी, मशीन चलाई और शाम तक मिसाइल तैयार। ऐसा फिल्मों में होता है भाई। हकीकत में जदीद क्रूज़ मिसाइल बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए जदीद फैक्ट्रियाँ, ख़ास किस्म के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस सिस्टम, इंजन, टेस्टिंग और बहुत सी दूसरी चीज़ें चाहिए। यानी ब्लूप्रिंट नुस्खा है, लेकिन पूरी डिश बनाने के लिए बावर्ची खाना भी चाहिए। और यूक्रेन के लिए असल चैलेंज यही होगा कि क्या वो बड़े पैमाने पर ऐसी पैदावार शुरू कर सकता है। अब ज़रा बरतानिया की बात भी सुन लें। बरतानिया का कहना है कि रूस की धमकियों के बावजूद यूक्रेन की हमायत जारी रखी जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने रूसी तनकीद के जवाब में बुनियादी तौर पर यह सवाल उठाया कि आग किसने लगाई। यानी बरतानिया का मौक़िफ़ यह है कि जंग शुरू रूस ने की, इसलिए यूक्रेन को दिफाई मदद देना जंग को शुरू करना नहीं बल्कि यूक्रेन की मदद करना है।
रूस की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। मॉस्को कहता है कि मगरब मुसलसल यूक्रेन को हथियार, टेक्नोलॉजी और मालूमात दे रहा है, इसलिए मगरबी ममालिक खुद भी इस जंग में शामिल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों तरफ अपनी अपनी दलील है, लेकिन असल मसला दलील नहीं, असल मसला ये है कि अगला कदम क्या होगा। और यहाँ आता है असल सस्पेंस। फ़र्ज़ करें यूक्रेन वाकई मकामी सतह पर स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल बनाने के काबिल हो जाता है, तो फिर क्या होगा। रूस यकीनन इन फैक्ट्रियों को रोकने की कोशिश करेगा, यूक्रेन अपनी फैक्ट्रियों को बचाने की कोशिश करेगा, बरतानिया मज़ीद टेक्नोलॉजी देने का सोच सकता है, रूस मज़ीद सख्त जवाब दे सकता है, और यूं जंग एक नए मरले में दाखिल हो सकती है। यानी पहले जंग टैंकों और तोपों की थी, फिर ड्रोन्स और मिसाइलों की जंग बढ़ी, और अब मुमकिन है कि मुकाबला दिफाई सनत और टेक्नोलॉजी का भी बन जाए। मेरी नज़र में यहाँ ज़रा एहतियात से जवाब देना होगा। सिर्फ स्टॉर्म शैडो के ब्लूप्रिंट्स जंग का रुख नहीं बदल सकते। जंग सिर्फ एक हथियार से नहीं जीती जाती, इसके लिए फ़ौज, पैसा, इंटेलिजेंस, ड्रोन, फ़िज़ाई दिफा, गोला बारूद, सनती पैदावार और सियासी हमायत सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लूप्रिंट्स यूक्रेन को एक मजबूत मकामी दिफाई सनत बनाने में मदद देते हैं, तो फिर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि फिर यूक्रेन की मगरबी सप्लाई पर इन्हिसार कुछ कम हो सकता है, और यही रूस के लिए असल मसला बन सकता है। रूसी हुकाम ने ये इशारा दिया है कि अगर यूक्रेन में ऐसे मिसाइल बनाने की तनसीबात कायम हुई तो रूस इन्हें निशाना बना सकता है। अब अगर रूस वाकई ऐसा कर सकता है तो सवाल उठेगा, क्या बरतानिया सिर्फ यूक्रेन की मदद कर रहा है या फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद भी जंग में शामिल हो रहा है। और अगर किसी मौका पर रूस और बरतानिया के मफादात बराह रास्त टकरा गए तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त तसादम ना शुरू हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो भाई फिर बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी को अगर एक जुमले में समझें तो ये मामला है कि बरतानिया यूक्रेन को सिर्फ मिसाइल नहीं दे रहा, बल्कि इसे मिसाइल बनाने की सलाहियत देने की तरफ बढ़ रहा है। और रूस कह रहा है, अगर तुम ये सलाहियत देते हो तो हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि यूक्रेन कितनी जल्दी अपनी दिफाई पैदावार बढ़ाता है, रूस इसके खिलाफ क्या कदम उठाता है और बरतानिया कहां तक जाने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों, जंग का अगला मैदान शायद सिर्फ यूक्रेन की सरहदें ना हो, बल्कि फैक्ट्रियां, टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग एक और ख़तरनाक मरले में दाखिल हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं, क्या मगरब को यूक्रेन को ऐसी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए ताकि वो खुद अपने हथियार बना सके, या इससे जंग मज़ीद लंबी और ख़तरनाक हो जाएगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में और एक अहम आलमी मामले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।